वालेकुम स्टूडेंट्स ज़ूलॉजी ए थर्ड ईयर चैप्टर 4 से आज हमारा जो लेक्चर है वो सेकंड है। इस लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस करना है कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या है और एक्सर्गोनिक और एंडरगोनिक रिएक्शन क्या होते हैं, रिएक्शन रेट क्या है, कैटालाइसिस क्या होती है, कैटलिस्ट क्या होती है। मेन एक शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं और बेसिक्स हैं, आपने पढ़ी हुई हैं। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है? किसी भी रिएक्शन के लिए जो मिनिमम अमाउंट एनर्जी की ज़रूरत होती है उसे आप एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। कि कोई भी रिएक्शन आपने स्टार्ट करना है, उस रिएक्शन के स्टार्ट करने के लिए उसको एनर्जी चाहिए, उस एनर्जी को आप एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। मतलब एक्टिव करने की सलाहियत, एक्टिव करने वाली एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी कहलाती है। और एक्टिवेशन एनर्जी की एग्जांपल ये है कि आपने चूल्हा ऑन करना है तो आप क्या करते हैं, माचिस जलाते हैं और उससे फिर उसको हीट देते हैं, जिसकी वजह से वो स्टोव आपका ऑन हो जाता है। तो आप उसको एक आउटपुट दे रहे हैं, मतलब आपने उसको एक एनर्जी दी है, आपने उसको बाहर से एक एनर्जी दी, आपने एक इनपुट दिया है उसे। जैसे आप इनपुट देते हैं, मतलब आप उसको एक्टिवेट करते हैं, तो उसको उस एनर्जी को एक्टिवेशन एनर्जी कहा जाता है थर्मोडायनामिक्स की लैंग्वेज में। तो स्टूडेंट्स, ये दो तरह की होती है, एक्सर्गोनिक रिएक्शन और एंडरगोनिक रिएक्शन। एक्सर्गोनिक रिएक्शंस का मतलब ये है कि जब आपने किसी भी रिएक्शन को एनर्जी देनी है, किसी भी रिएक्शंस को आप स्टार्ट करने के लिए एनर्जी दे रहे हैं, तो एनर्जी देते वक्त कुछ एनर्जी जो है वो रिलीज़ हो जाती है, वो इन्वायरमेंट का हिस्सा बन जाती है, वो एनर्जी फ्री एनर्जी कहलाती है। तो इस रिएक्शन को आप नाम देते हैं एक्सर्गोनिक रिएक्शन, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट जो है एनर्जी की वो रिलीज़ हो रही है। जो एनर्जी रिलीज़ हो रही है उसे आप एक्सर्गोनिक या आप उसे फ्री एनर्जी कहेंगे, और इस रिएक्शन को आप एक्सर्गोनिक रिएक्शन का नाम देते हैं। इसी तरह स्टूडेंट्स, वो रिएक्शंस जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब हो उसे आप एंडरगोनिक रिएक्शंस कहते हैं। अब इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो आपने इनपुट एनर्जी दी है उसके मुकाबले में जो आउटपुट है वो बहुत ज़्यादा है। मतलब जो प्रोडक्ट हैं, आपके प्रोडक्ट के पास एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। सो इसको समझने के लिए ज़रा यहाँ पे टेबल गिवन है, उसको देखिएगा कि आपने अमाउंट ऑफ एनर्जी एक रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए दी, तो उसमें एनर्जी क्या होती है, रिलीज़ हो रही है। जब एनर्जी रिलीज़ होगी इसका मतलब यह है कि जो प्रोडक्ट बना है, प्रोडक्ट के पास कम एनर्जी है, ठीक है। और इस रिएक्शन को आपने नाम दे दिया एक्सर्गोनिक रिएक्शन। लेकिन एंडरगोनिक रिएक्शन वो रिएक्शन होते हैं जब एक दो रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्शन करें, रिएक्शन करने से जो प्रोडक्ट बने तो उसके पास ज़्यादा एनर्जी हो, क्योंकि वहाँ पे इस रिएक्शन में एनर्जी को एब्जॉर्ब किया गया है। सो इसीलिए इसको नाम देते हैं एंडरगोनिक रिएक्शन। स्टूडेंट, यही पे होता है कि जब आपने एक एक्टिवेशन एनर्जी को अंडरस्टैंड करना है तो आपको पता होना चाहिए कि जब हम किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए लोअर अमाउंट दे रहे हैं, जैसे ही हमने रिएक्टेंट्स को स्टार्ट किया, हमने आहिस्ता आहिस्ता क्या दी, एक उसको इनपुट दिया, इनपुट के रिजल्ट्स पे हमें एक प्रोडक्ट मिलता है और कुछ एनर्जी मिलती है, ठीक है। तो क्योंकि कुछ एनर्जी जो है वो रिलीज़ हो जाती है, कुछ एनर्जी जो है वो यूटिलाइज हो जाती है। अब जो एनर्जी रिलीज़ हो रही है उसे आप नाम देते हैं एक्सर्गोनिक या फ्री एनर्जी। जो एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है उसको आप नाम देते हैं एंडरगोनिक। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मूव करते हैं कि रिएक्शन रेट क्या है और कैटालाइसिस क्या होते हैं। द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट सब्सटेंसेस कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट सब्सटेंस इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। जब आप एक रिएक्शन कर रहे हैं उसमें आपने क्या देखना है कि रिएक्टेंट जो रिएक्शन करने वाले हैं दो, यानी जैसे कि आप कार्बन का ऑक्सीजन के साथ रिएक्टेंट करवा रहे हैं, तो कार्बन ऑक्सीजन आपस में मिलेंगे और एक प्रोडक्ट बनाते हैं जिसे आप कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। तो इस दौरान जो टाइम होगा, जो जितना टाइम रिक्वायर होगा कार्बन ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होने के लिए, उसे आप नाम देते हैं रिएक्शन रेट।
द रिएक्शन रेट ऑफ एक्सर्गोनिक रिएक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन रिलीज एनर्जी। जो फ्री एनर्जी है, एक्सर्गोनिक रिएक्शन है, उस पर ये डिपेंड नहीं कर रहा होता। तो ये डिपेंड किस पे करेगा? ये करता है एक्टिवेशन एनर्जी पे, कि आप कितनी एनर्जी उसको रिक्वायर कर रहे हैं, इनपुट दे रहे हैं। ठीक है, ज़्यादा एनर्जी होगी तो ज़्यादा केमिकल रिएक्शन होंगे। यहाँ पे कहा गया है ना कि द लार्जर द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द केमिकल रिएक्शन द मोर स्लोली द रिएक्शन अकर। एनर्जी को बढ़ाते जाएंगे, रिएक्शन क्या हो जाएंगे? स्लो हो जाएंगे। तो इसीलिए आपने एक लिमिटेड अमाउंट में एनर्जी देनी होती है, मिनिमम अमाउंट में एनर्जी देनी होती है। जब आप किस मिनिमम अमाउंट में एनर्जी दे रहे होते हैं तो उस प्रोसेस को आप नाम देते हैं कैटालाइसिस का। अब यहाँ पे क्या होगा, आपने पहले इनपुट एनर्जी दे दी, लेकिन अगर आप किसी और चीज़ को यूज़ कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल आपने कैटलिस्ट को यूज़ कर लिया, सो कैटालिस्ट यहाँ पे कैटालाइसिस का काम करता है। ठीक है, कैटालाइसिस का काम करेगा। वो क्या करेगा, वो जितनी एनर्जी आप प्रोवाइड कर रहे हैं वो उसको कम कर देगा। कम क्यों करेगा? ताकि रिएक्शन स्पीड अप हो जाए, जल्दी से प्रोडक्ट बने, और जो हमारे मसाइल आ रहे थे वो मसाइल ना आए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कैटालिस्ट क्या होते हैं? कैटलिस्ट एक बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है जो किसी भी केमिकल रिएक्शन को तेज कर लेते हैं। ठीक है, आप जब लोअर टेम्परेचर पे, मतलब आपने टेम्परेचर कम दिया है, उस टेम्परेचर पे अगर आप कैटलिस्ट डाल देते हैं तो आपको टेम्परेचर जो था वो स्लो कर दे, बिल्कुल स्लो कर दे। और कैटलिस्ट ने यहाँ पे अपना काम करना है। कैटलिस्ट कैटालाइसिस की एक्टिविटी को, मतलब उस प्रोसेस को इंक्रीज कर देगा, और जिसकी वजह से आपके जो रिएक्शन है वो मुकम्मल हो जाते हैं। स्टूडेंट्स, यही आज का टॉपिक था। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। आज हमने एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी को डिस्कस किया है। एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी के अंदर हमने दो तरह के रिएक्शन देखे हैं, एक्सर्गोनिक रिएक्शन, एंडरगोनिक रिएक्शन। एक्सर्गोनिक रिएक्शन वो रिएक्शन होते हैं जिसमें एनर्जी रिलीज होती है, जिसे आप फ्री एनर्जी कहते हैं। जबकि एंडरगोनिक रिएक्शन वो रिएक्शन होते हैं जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। ठीक है, क्योंकि ये एंडरगोनिक, इसमें प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा होती है, जबकि अगर हम बात करें एक्सर्गोनिक की, उसमें प्रोडक्ट की एनर्जी कम होती है। फिर हमने देखा है कि रिएक्शन रेट क्या होते हैं और कैटालिस्ट क्या होते हैं। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो आप विदाउट हेजिटेशन पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।